हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी कोर्स। एंड जैसा कि आप जानते हो, हम देख रहे हैं सिविलाइजेशंस जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन किया था। और अब हम इस लेसन में आ चुके हैं हमारे सबसे लास्ट सिविलाइजेशन की ओर, और वो काफ़ी पुरानी है और वो काफ़ी एडवांस भी सिविलाइजेशन थी। यस दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में, जिसने एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में काफ़ी योगदान किया और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों चलते हैं भारतीय सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, हम सभ्यताएं सिविलाइजेशंस देख रहे हैं। हमने पूर्व की, पश्चिम की अलग अलग सभ्यताएं देखी। हमने इजिप्शियन सभ्यताएं देखी, हमने मेसोपोटामिया की सभ्यताएं देखी, मायन संस्कृति देखी, देन हमने चाइनीज़ सिविलाइजेशंस के बारे में भी पढ़ा। अभी ये सब सिविलाइजेशंस जो है, ये सब सिविलाइजेशन का जो एस्ट्रोनॉमी का कंट्रीब्यूशन था, उनका खुद का नॉलेज था, सिस्टम थी, ये बेस थी भारतीय सिविलाइजेशन के एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज के ऊपर। यस, भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक श्लोक दिखाने जा रहा हूँ। वो श्लोक आप पढ़िए। तो जैसा कि ये श्लोक यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने पढ़ा है, तो इसमें एक शब्द है शततारका। शततारका का मतलब होता है 100 तारे, 100 स्टार्स। और ये किस संदर्भ में कहा गया है और ये किस बुक या स्क्रिप्चर का श्लोक है? तो ये ऋग्वेद का श्लोक है। और आपको जैसे पता है कि हमारे जो स्क्रिप्चर है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और पुराने स्क्रिप्चर है 4 वेदास। वो है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेदास में से जो ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। और इसी वेद में एस्ट्रोनॉमी का आपको बहुत सारा टेक्स्ट नॉलेज देखने को मिलेगा। और ये जो श्लोक है, ये इसी वेदा में से लिया गया है। और इसमें जो शततारका का जो उल्लेख है, ये किया है 100 तारे को। और शततारका मीन्स 100 तारे का जो पुंज होता है, क्लस्टर होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके का हमारा एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज बहुत पुराना है। ये ऋग्वेद जो है, ये लगभग 8000 से 6000 BC का इसका हमें डेटिंग मिलता है कि ये तब लिखा गया था ऋग्वेद, और उसमें के श्लोक तभी यहाँ पे दिखते हैं। तो ये बताने का कारण ऐसा है कि भारतीय सभ्यता काफ़ी पुरानी है। ना सिर्फ पुरानी है, ये काफ़ी उन्नत थी उस समय जब ये सब लिखा गया, ये सब ऑब्जर्व किया गया। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में। अभी भारतीय सभ्यता के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने अलग अलग सभ्यताएं देखी। कुछ सभ्यताओं ने एस्ट्रोनॉमी का यूज़ उनके एग्रीकल्चर सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया। कुछ सभ्यताओं ने एस्ट्रोनॉमी का यूज़ उनके खुद के मीन्स एम्परर के कहने पे फोरकास्टिंग, देन फोरटेलिंग, देन अलग अलग टाइम कीपिंग के पर्पज़ के लिए किया था। बट भारतीय सभ्यता जो है, इसने एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल मनुष्य के प्रगति के लिए और समाज के उन्नति के लिए किया था। वो कैसे? तो बाय स्टार्टिंग द टाइम कीपिंग पर्पज़, कि भारतीय एस्ट्रोनॉमी जो थी उसका एक ही पर्पस था शुरू में, कि टाइम कीपिंग विथ एक्यूरेट मेजरमेंट। और फिर ये टाइम कीपिंग आगे जाके अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग भागों में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर आपको मैं बताऊं कि भारत के जो गुरुकुल्स थे, यानी कि भारत के जो महाविद्यालय थे जहाँ पे सिखाया जाता था बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट था जो हर किसी को आना था और हर किसी को पढ़ना था, वो था वैदिक गणित। यस, वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स के ठीक बाद जो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट था जो सबको पढ़ना था और इम्पॉर्टेंट था, वो था खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी सभी को पढ़ाया जाता था। इसके 2 कारण थे कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ने से कोई भी आदमी टाइम कीपिंग का मास्टर होता था।
मीन्स अगर आपको एस्ट्रोनॉमी आती है, आप अगर रात के स्काई के ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो, तो आप दिन, साल में कौन सा दिन है, दिन में कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा ऋतु यानी सीज़न कब आने वाला है, ये सब बता सकते हो। और दूसरा रीज़न ये था कि बिफोर गोइंग टू टेक अनदर मास्टरी इन एनी सब्जेक्ट, आपको एस्ट्रोनॉमी जब सिखाई जाती है तो आपका हम्बलनेस बढ़ता है। मीन्स क्या, आपको पता चलता है कि आप ये पूरे विश्व में कितने छोटे हो, आपका अस्तित्व, आपका जो समय है ये काफ़ी सीमित है। तो आपका अहंकार, आपका जो भी ईगो स्टीम होता है वो कम हो जाता है। तो ये दो रीजंस थे, ये दो रीजंस पढ़ाने के थे हर गुरुकुल में हर विद्यार्थी को, ताकि जब वो समाज में जाए तो अच्छा बिहेवियर कर सके। तो ये कुछ बातें थी गुरुकुल की। बट जैसा आपको बताया जाता था कि मैंने जैसा कहा कि कुछ सभ्यताएं एग्रीकल्चर के बेस पे एस्ट्रोनॉमी उन्होंने डेवलप की, कुछ लोगों ने फोरटेलिंग के लिए। तो इसमें से ग्रीक जो थे, बेसिकली ग्रीक एंड चाइनीज़, ये दो सभ्यताओं ने एस्ट्रोनॉमी का यूज़ फोरटेलिंग यानी भविष्यवाणी करने के लिए, किसी की कुंडलिनी पढ़ने के लिए किया था। और बाद में वही प्रैक्टिसेस भारत में चलने लगी। बट भारत में इससे पहले एस्ट्रोनॉमी का यूज़ किया जाता था टाइम कीपिंग के लिए और ऑब्जर्वेशंस के लिए, राइट। तो भारत में ये जो वेद थे, इसी वेद के साथ ही साथ कई ऐसे स्क्रिप्चर्स थे जो एस्ट्रोनॉमी को आप रेफ़र कर सकते थे। और उसमें से सिद्धांताज ये एक स्क्रिप्चर्स थे। आगे रोम ने जब ग्रीक साम्राज्य के ऊपर हमला किया या उसे एक्वायर किया, तो ग्रीक का एक रोमा का सिद्धांत, रोमा का सिद्धांत यानी रोमा का लिटरेचर उन्होंने एक्वायर किया और वो इम्प्लीमेंट किया रोम के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। और ये जो रोमा का सिद्धांत है, ये भारत का मूल इसका जो मिलता है ये भारत में मिलता है। तो ये रोमा का सिद्धांत भारत से ग्रीक में लाया गया, ग्रीक के बाद वो रोम में चला गया और रोम के पूरे कल्चर का वो पार्ट बना, राइट। तो इसी तरह के भारत में बहुत सारे सिद्धांत भी बने। उसमें से कुछ सिद्धांत थे ब्रह्मा सिद्धांत, रोमा का सिद्धांत, एंड सबसे पुराना सिद्धांत जो या इस सेक्टर में गना जाता है वो है सूर्य सिद्धांत। ये सूर्य सिद्धांत है, ये सबसे पुराना सिद्धांत है जिसमें सूरज के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में एंड सोलर साइकिल्स एंड पूरे ब्रह्म मीन्स विश्व यूनिवर्स के बारे में इसमें बताया गया है। ये तो सबसे पुराना स्क्रिप्चर है एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में, सूर्य सिद्धांत। तो इस तरीके के बहुत सारे सिद्धांत भारत में बने और इन्हीं सब सिद्धांतों को कंबाइन किया एक आदमी ने आगे जाके, उसका नाम था वराहमिहिर। ये एक स्कॉलर था एस्ट्रोनॉमी का जो भारत में ईरान से पढ़ने को आया था और भारत में आके उसने तक्षशिला, नालंदा इस बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी एंड गणित एंड और भी सब्जेक्ट्स की स्टडी की। एंड देन उसने ये जो 5 सिद्धांतास मैंने बताए, ये 5 सिद्धांतास का कंबाइन वर्क किया, इसे कंबाइन किया और एक पंच सिद्धांतिका नाम का पूरा एक स्क्रिप्चर बनाया। और बाद में यही पंच सिद्धांतिका स्क्रिप्चर जो है आगे जाके भारत के पंचांग का बेसिस बना। और अभी भी वही पंच सिद्धांतिका भारत के पंचांग का बेसिस है। अभी भी पंचांग का जो रेफरेंस हमें मिलता है ये पंच सिद्धांतिका से ही मिलता है। तो इस तरह का वर्क भारत में किया गया। अभी उसके बाद हम अगर देखेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, तो लगभग 4000 BC के आसपास जो सिद्धांतिक एरा था, मीन्स व्हाट, सिद्धांतिक एरा का मतलब होता है कि वी नीड प्रूफ, वी नीड सम सॉल्यूशंस। तो इस एरा में, सिद्धांतिक एरा में, जिसे मैप आउट, सॉल्यूशन मैप आउट करना कहते हैं, तो उस समय लगभग 4000 BC के वक्त हमने सिद्धांतास का यूज़ किया सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। और हमने क्या सॉल्यूशंस निकाले, हमने वहाँ से हमने इस सिद्धांतास से ढूंढ निकाला सोलर साइकिल्स, सोलिसिट्स, इक्विनॉक्स, लूनर फेजेस, इक्लिप्स, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के सोलर इवेंट्स हमने ढूंढ निकाले और उनका यूज़ किया रिचुअल्स वैल्यू में। अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कैसा कनेक्ट हुआ, कि भारत में पहले से गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है।
गुरु शिष्य परंपरा ऐसी होती है कि जिसमें गुरु जो है शिष्य को अपनी विद्या देता है और शिष्य जिसे अपना गुरु मानता है उससे वो विद्या ग्रहण करते हैं और आगे जाके वो अपने निजी ज़िंदगी में, समाज में उस विद्या का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, राइट। तो भारतीय गुरुज ने या जो भी विद्वान थे या जो भी सिस्टमैटिक पद्धति से ये सिस्टम बनाई थी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को रिचुअल्स में या फेस्टिवल्स में कनेक्ट किया। देन ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स रिचुअल्स में, फेस्टिवल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये फेस्टिवल्स, ये रिचुअल्स एग्रीकल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़ को कनेक्ट किए गए। मीन्स अभी आप देखोगे भारत में जितने भी पुराने बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं उनका कहीं तो भी कनेक्शन है एग्रीकल्चर से एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से। यस, तो ये इस तरीके से भारत ने एस्ट्रोनॉमी को और समाज को और एग्रीकल्चर को एक साथ बनाए रखा दोस्तों। और इसी की वजह से भारत में एस्ट्रोनॉमी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा विद्या में किया जाता था, समाज में किया जाता था और एग्रीकल्चर में भी किया जाता था। और इसी का कारण है कि भारत में एस्ट्रोनॉमी इतनी बड़ी हुई, अलग अलग खोजें हुई और उसका यूज़ अभी भी हम करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में। तो इस तरीके से हम देख रहे थे कि सिद्धांतिक युग जो था, जहाँ पे हमने इस सिद्धांत का यूज़ किया टू फाइंड आउट और टू मैप आउट द सॉल्यूशंस फॉर आवर एक्सपर्टीज, आवर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो उसमें हमें पता चला सोलर साइकिल्स, देन सोलिसिट्स जो होते हैं वो, इक्विनॉक्स क्या होता है, देन लूनार के फेजेस जो होते हैं वो क्या है, इक्लिप्स कैसे होता है, ये हमें पता चला। द सेम टाइम जहाँ पे